Hello everyone. Today we will discuss about torque acting on a dipole placed in uniform electric field. तो पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस. तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीन्स क्या है? जो हमारे पास लाइंस चलती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कैसे चलती थी? पॉजिटिव से नेगेटिव. कैसे जाती थी? पॉजिटिव से नेगेटिव. अब ये देखो, ये लाइंस हमारे पास क्या है? पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल दूरी पे है, जिसके कारण हमारे पास इसको हम क्या कह रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसका मीन्स क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीन्स है कि अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी किसी पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखूंगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा हर जगह पे. चाहे मैं इधर देखूं, चाहे इधर, इस कहीं पे भी यहाँ मैं देखूंगा किसी भी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी. और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी? सेम होगी. डायरेक्शन का मीन्स जैसे कैसे चल रही है हमारे पास? पॉजिटिव से नेगेटिव. तो इसका मीन्स जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? ई से. और जो हमारे पास इसकी डायरेक्शन है वो किस तरफ है? राइट हैंड साइड. किस तरफ है हमारे पास? राइट हैंड साइड. अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या प्लेस करना है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये हमने मान लिया है हमारे पास क्या? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल. वही सेम चीज, ये माइनस क्यू जो कहाँ प्लेस है? एट पॉइंट ए, प्लस क्यू जो कहाँ पे प्लेस है? एट पॉइंट बी. और इनके बीच की जो सेपरेशन होती थी चार्जेस के बीच की, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? 2a से. अब ये जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है हमारे पास? थीटा. अब इसका जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? P से. और उसकी डायरेक्शन कैसे होती थी? नेगेटिव से पॉजिटिव. यानी कि इट इज अलोंग ए बी. कैसे जाएगा? इट इज अलोंग ए बी. अब हम इसमें लिखेंगे क्या? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट dipole moment of electric dipole makes an angle theta with the uniform electric field. With the uniform electric field. अब ये जो चार्जेस है इसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी. वो फोर्स क्या लगेगी हमारे पास? तो हम क्या लिखेंगे इसमें? फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू एट ए. उस फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? F से. तो वो जो फोर्स होगी वो कितनी होगी हमारे पास? QE. कैसे आया हमारे पास? अगर तुम्हें याद हो तो E क्या होता था? F/Q. हम Q नोट बोलते थे, टेस्ट चार्ज. अब इस कंडीशन में हमारे पास देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E. चार्ज कितना है? Q. क्योंकि मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं तो माइनस क्या होगा? प्लस में. तो मैग्नीट्यूड में क्या आएगा हमारे पास? जो F आएगा वो किसके इक्वल आएगा? QE. किसके इक्वल आएगा हमारे पास? QE. अगर मैं इसको वेक्टर में लिखता हूं तो उस कंडीशन में देखो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर वेक्टर, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी. तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? नेगेटिव आगे लगेगा. नेगेटिव क्यों लगा? क्योंकि नेगेटिव क्या बता रहा है? डायरेक्शन. डायरेक्शन किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो किसके अपोजिट होगी? फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज. कैसे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लग रही है? इस तरफ. अब इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस तरफ लग रही है? दिस वन. यानी कि जो F की जो डायरेक्शन है वो किसके अपोजिट हुई? अब किसके अपोजिट है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड के. किसके अपोजिट है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड के. अब ये ऐसा क्यों है? ये डायरेक्शन इस तरफ ही क्यों है फोर्स की? तो इस चीज से समझो, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव बनाया, इधर क्या मेरे पास? नेगेटिव है. तो नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा. पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. जिसके कारण जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो हमारे पास किस तरफ जाएगी? इस लेफ्ट हैंड साइड.
इसका मीन्स हमें ये पता चला भी जब हम नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, यानी कि उस पर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन ऑलवेज कैसे होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे भी क्या लगेगी, हमारे पास फोर्स लगेगी, तो वो फोर्स क्या लगेगी, दिस वन, वो क्या लगेगी हमारे पास F इक्वल टू क्यू ई। अगर वेक्टर में इसको दिखाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F वेक्टर, यहाँ पे क्या आएगा F वेक्टर, लेकिन यहाँ पे जो ये F वेक्टर आएगा वो क्या आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू ई आ रहा है। इसमें क्या लिखेंगे अब, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू एट पॉइंट बी, तो F इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, क्यू ई। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखो सेम होगी, प्लस क्यू चार्ज पे सेम क्यों होगी, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या पॉजिटिव, तो ये क्या बन गए, अनलाइक चार्ज हो गए, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ हुई, राइट हैंड साइड। तो इसका मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, राइट हैंड साइड, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे, प्लस का, यानी कि यहाँ पे कोई साइन नहीं आएगा। इसका मीन्स हमें ये पता चला जो फोर्स लग रही है प्लस क्यू चार्ज पे, उसकी जो डायरेक्शन है वो यानी कि किस तरफ है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस तरफ हमारे पास क्या लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं नेट फोर्स निकालूं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। जो अब इस पे नेट फोर्स होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे वो क्या होगी हमारे पास, 0। 0 क्यों होगी, अगर बाई चांस मैं मान लो इसको क्या मान लेता हूँ, ये वाली जो फोर्स है इसको मैं F1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये क्या मेरे पास F2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं समझाने के लिए। तो हमारे पास नेट फोर्स क्या होगी, F किसके इक्वल होगा, F1 प्लस F2, तो हमारे पास F किसके इक्वल आ जाएगा, F1 वाली हम क्या कह रहे हैं, माइनस F, प्लस F2 वाली क्या है, प्लस F, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंसल, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। नेट फोर्स क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। तो इसको कई तरह से तरीके हैं हमारे पास, हम इसको सिंपल ऐड कर देंगे तब भी हमारे पास क्या बनेगा, 0। अब जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो हमारे पास क्या है, 0। अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल वो 0 आ रही है, तो अब इसमें फिर एक्चुअल होगा क्या। अब देखो इस कंडीशन में जो फोर्सेस हैं वो चीज देखना, ये जो फोर्स, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जो F1 का, तो वो किस तरफ, ये मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसका है, F1 का, तो इसको मैं प्रोड्यूस बैकवर्ड कर रहा हूं, कर दिया। इधर से जो F2 का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो हमारे पास ये रहा, इसको भी प्रोड्यूस बैकवर्ड किया। तो अब देखो हमारे पास ये फोर्सेस कैसे होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल है, मैग्नीट्यूड में क्या थी, इक्वल थी। मैग्नीट्यूड का मीन्स क्या है, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो क्यू ई है, ये भी कितनी है, क्यू ई है। इसका मीन्स मैग्नीट्यूड में फोर्सेस क्या है, इक्वल है और पैरेलल है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ये फोर्स इस तरफ लग रही है और ये फोर्स इस तरफ लग रही है, यानी कि ये फोर्स राइट हैंड साइड और ये किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें क्या पता चला, तो हम इसको क्या कहते हैं, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन में क्या आ जाता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उस पर क्या लग रहा होगा, टॉर्क, यानी कि वो क्या फॉर्म करेगी वहां पे, टॉर्क। तो इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, but the two equal parallel and opposite forces
एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल देन दे फॉर्म ए कपल। कपल का मीन्स क्या होता है? कपल को हम क्या कहते हैं? टॉर्क भी बोलते हैं। मैंने देखो क्या लिखा, टू इक्वल पैरेलल, टू इक्वल होगी हमारे पास, पैरेलल है, और एक दूसरे के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। जो किस पे एक्ट कर रही है? इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, जिसके कारण वो क्या फॉर्म कर रही है? दे फॉर्म ए कपल। कपल का मीन्स क्या होता है? टॉर्क ही होता है। क्या कहते हैं हम? टॉर्क। अब ये जो टॉर्क होगा, अब ये डाइपोल को क्या करेगा? रोटेट करेगा। अब इस चीज को समझना, ये मेरे पास मान लो डाइपोल है, हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल घेरा। अब इस पे क्या लग रही है? इस डाइपोल पे क्या लग रही है? इधर फोर्स लग रही है, एक इधर फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में। एक इस तरफ लग रही है हमारे पास फोर्स, एक इस तरफ लग रही है, लगी इस मार्कर पे। तो ये क्या करेगा? अब फोर्स ऐसे लग रही है तो ये क्या करेगा? इसको रोटेट करेगा। इसका मीन्स ये जो टॉर्क होगा, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको क्या करेगा? रोटेट करेगा। और वो रोटेट किस तरफ करेगा? इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों कर रहा है? क्योंकि जो टॉर्क होगा वो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो उसको किस तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगा। अलाइन का मीन्स होता है किस तरफ, किस सीध में लाने की कोशिश करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस तरफ लाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम देखो क्या लिखेंगे इसमें, दिस कपल टेंड्स टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो क्या कह रहा है हमारे पास, दिस कपल टेंड्स टू रोटेट द डाइपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड हेंस tries to align the dipole in the direction of electric field। ये लाइन्स हमें लिखनी पड़ेंगी। और ये जो टॉर्क लगा या कपल लगा वो क्या कोशिश करेगा? भी डाइपोल को किस सीध में ले जाए? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये चीज है, ये मेरे पास मार्कर। तो इसका मीन्स ये क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस पे फोर्स लगी तो इसको रोटेट किया। कैसे रोटेट किया? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किया तो हमारे पास ये कैसे आ जाएगा? यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। इसका मीन्स अब ये जो डाइपोल हो जाएगा वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा? किस सीध में आ जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस सीध में आ जाएगा हमारे पास? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जो कपल होता है हमारे पास, जिसको हम टॉर्क बोल रहे हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ, ये तो सिंपल बोल दो, आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फोर्सेस, बिटवीन टू पैरेलल फोर्सेस। अब देखो हमारे पास दो पैरेलल फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। इस F1 वाले जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसके ऊपर क्या करूंगा? F2 से यहां से एक परपेंडिकुलर क्या करूंगा? ड्रॉ करूंगा। तो ये मेरे पास दो पैरेलल फोर्सेस है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। तो वो क्या बनी हमारे पास? BN। क्या बनी हमारे पास? BN। ये थीटा है तो हमारे पास ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। तो अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। आइदर फोर्स हमारे पास क्या थी? दोनों में से कोई भी फोर्स का मैग्नीट्यूड करे तो दोनों फोर्स इक्वल थी हमारे पास। तो मैग्नीट्यूड में क्या था? QE मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारे पास? BN। क्या है हमारे पास? BN। अब इस BN को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये BN हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्रायंगल से। ट्रायंगल देखो हमारे पास क्या है? ANB
राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या बनी, ANB। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो हमारे पास BN फाइंड आउट करना है। पहले अब ये चीज देखने पे हम क्या कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास A की साइड की गिवन है, क्या दी हुई हमें, AB पता है वो कितना है 2A, और हमें क्या निकालना है BN। तो इसका मीन्स हम कौन से वाले मेथड से निकालेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले मेथड से। तो उससे हम देखो कैसे निकालेंगे BN। तो BN यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरे पास, ये बेस है, और ये क्या मेरे पास हाइपोटेनियस। तो BN बाई AB करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो वो क्या बन जाता है साइन थीटा, और एंगल कितना हमारे पास थीटा। तो अब BN किसके इक्वल आ जाएगा, AB साइन थीटा। तो BN इक्वल टू AB किसके इक्वल है हमारे पास 2A, तो 2A साइन थीटा। तो BN की वैल्यू ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और ये इक्वेशन क्या है हमारे पास सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, BN की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टॉर्क आ जाएगा QE मल्टीप्लाई क्या आ गया 2A साइन थीटा। कुछ नहीं किया मैंने, BN की वैल्यू उठाई और इधर यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो हमारे पास क्या बन गया, अब देखो Q इंटू में 2A, E वैसे का वैसी, साइन थीटा वैसे का वैसी। तो Q इंटू में 2A क्या होता था, P, जिसको हम क्या कहते थे, डाइपोल मोमेंट। किससे रिप्रेजेंट कर, डाइपोल मोमेंट को हम किससे दिखाते थे, P से। तो टॉर्क हमारे पास क्या आ गया, क्या आया हमारे पास टॉर्क, PE साइन थीटा। अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें इस चीज को तो कैसे लिखेंगे, P क्रॉस E कैसे लिखा जाएगा हमारे पास, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो हमारे पास क्या आता था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में, क्या बोलते थे हम उसको, कैसे डिफाइन करते थे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। P वेक्टर का मैग्नीट्यूड P, E वेक्टर का मैग्नीट्यूड E, इनकी प्रोडक्ट, एंड साइन ऑफ एंगल, एंगल किसके बीच में, बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है हमारे पास, कैसे, ये डायरेक्शन किसकी थी हमारे पास, P की, ये P, और ये डायरेक्शन किसकी है हमारे पास, E की। तो ये एंगल कितना हो गया मेरे पास थीटा, और ये मेरे पास क्या था E। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं, P से कैसे जा रहे हैं E, तो अब इस पे अगर मैं राइट हैंड थंब रूल से इसको या राइट हैंड स्क्रू रूल से डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूं टॉर्क की। तो वो डायरेक्शन क्या होगी, देखो रोटेशन देखो कैसे हो रही है हमारे पास, दिस वन, हम कैसे जा रहे हैं, नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं हमारे पास दिस वन। तो कैसे जाएगी हमारे पास, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, ये किसकी डायरेक्शन होगी हमारे पास, टॉर्क की, यानी कि परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें ये चीज पहले पढ़ी हुई है राइट हैंड थंब रूल में, क्या कहते थे, बी जो P और E वेक्टर है इनका जो प्लेन होगा, और जो हमारे पास थर्ड वेक्टर आया इनकी क्रॉस प्रोडक्ट से, वो जो थर्ड वेक्टर होगा वो इसके प्लेन के क्या होगा, इन दो वेक्टर के, यानी कि दो वेक्टर होंगे वो उस प्लेन में लाई करेंगे, और ये जो थर्ड वेक्टर होगा उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी कि जो P और E है, जो P वेक्टर है और E वेक्टर है वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, यानी कि वो हमने मान लिया XY प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो जो टॉर्क होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, Z एक्सिस की तरफ, किस तरफ होगी, Z एक्सिस। यानी कि हमें ये किससे पता चलता है, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। I hope you will understand. Thank you. Have a nice day.